चलो, वो ट्रूथ टेबल होमवर्क भी मैंने दिया था कल, जिसका बाकी था वो बोल रहा था कि सर मैं भेज दूंगा भेज दूंगी, लेकिन किसी का जिसका बाकी है वो होमवर्क आया नहीं था। ठीक है, तो अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो काम दिया लेकिन आपने किया नहीं है, तो अभी इसमें अभी कोई डाउट आए तो काइंडली रिक्वेस्ट बेटा भेजना नहीं मुझे। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं फॉर्मेलिटी करूंगा, आप भी फॉर्मेलिटी से पढ़ो। चलो, और एक सम पढ़ते, मैं करवा दूंगा। ट्रूथ टेबल आपको याद है तो आप अपने हिसाब से करना, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा दूंगा। बाद में एग्जाम के टाइम पे आपको थोड़ा प्रेशर रहेगा तो आप कर लेना तब। चलो, मैं यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, फटाफट मेरे साथ ड्रॉ करते जाना। ક્રુષપ પેલો હોમવર્ક આવ્યું નહીં બેટા કાલનું? ક્રુષપ, चलो वाई का आंसर लाओ भाई।
y1 के लिए इनपुट है a, y2 के लिए इनपुट देखना है आपको b, y3 के लिए इनपुट है y1 एंड y2, y4 के लिए इनपुट है c, y5 के लिए इनपुट है y3 एंड y4 एंड फाइनल आउटपुट y के लिए इनपुट है y5 एंड यहाँ से देखो ये जंपर से आ रहा है ये y3। चलो गेट अभी कौन से है क्या है तो अभी आपको पता है, कर सको तो कर लो। सर थोड़ा टाइम। क्या वाईफाई पे सर होने वाला है। चलो y1 आपने किया होगा a का कॉम्प्लीमेंट मतलब 3 1 और 3 0, ये आपका y1 होना चाहिए भाई। यस सर। फिर y2 0 का 1 है पहला, फिर 2 0 होगा, फिर 2 1 होंगे और एक 0 होगा। यस सर। चलो y3 का इनपुट है y1 एंड y2 और ये नैंड गेट है, नैंड गेट की कंडीशन है 1 1 पे 0, तो 1 1 पे ये मैं ले रहा हूँ 0, फिर 2 1, ये भी 1, ये भी 1, 0 0 पे भी 1। चलो होगा ऐसा भाई, पहला 0 बाकी सब 1। यस सर। y4 is the complement of c, तो 2 1 है ना, तो हो जाएगा 2 0, फिर 0 का हो जाएगा 1, फिर 3 0 है तो हो जाएगा 3 1। चलो y5 ये नॉर गेट है, इनके इनपुट है y3 एंड y4, नॉर गेट मतलब 0 0 पे 1, तो 0 0 पे ये हो जाएगा 1, 1 0 पे हो जाएगा ये 0, 1 1 पे 0, ये सब 0 है भाई। સર y4 માં લાસ્ટ ટુ 1 આવે બીકોઝ લાસ્ટ ટુ 0 છે ને c માં તો 1 આવે ને सर 1 है लास्ट के दो। एक्चुअली 1 ही है, ये देखना है ना।
यस ये सर। 3 है और ये 0 है 2, तो 2 1 आएंगे। हाँ सर वही है। चलो ओके, वाईफाई के लिए इनपुट है Y3 एंड Y4 ना। 0 0 यस पे सर। 1 0 पे 0, 1 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे भी 0 0 होगा ऐसा। यस सर। चलो Y, तो Y5 देखना है और Y3 देखना है, ये दो। और गेट हमारा है और गेट 0 1 पे 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। 1 0 1 1 0 1, सब बनाएंगे भाई। यस यस सर एग्जैक्टली यही आंसर है। चलो ठीक है भाई। यस सर। चलो नेक्स्ट समझो। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपके पास यूनिवर्सल गेट होगा, यूनिवर्सल गेट मतलब मान लेते कि ये मैंने ड्रॉ किया है अभी, नॉर गेट ड्रॉ किया है, इसके दोनों इनपुट को मैं शॉर्ट करके कॉमन इनपुट बना लूं, ये वाला ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड आइदर इनपुट ए और बी। तो whenever we short the input terminals of universal gate, then after this gate will be function as a NOT gate, क्योंकि अभी ये शॉर्ट किया तो अभी सिंगल इनपुट बन गया। सिंगल इनपुट गेट हमारे पास एक ही है, नॉट गेट। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए बार। इफ दिस इनपुट इज बी, देन वी गेट द आउटपुट इज लाइक बी बार। तो याद रखना है, whenever we short the input terminals of NOR gate or NAND gate, that gate will be function as a NOT gate। ये लिख लेना भाई, चाहे ये गेट हो या तो हमारे पास ये NAND गेट। दो इनपुट है, अभी इनपुट को शॉर्ट कर दिया, कॉमन कर दिया, तो इधर मिलेगा ए बार, ये बी होगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको बी बार। ठीक है। यस सर। चलो अभी जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया एक सम है, लिखो ड्रॉ द सर्किट using 3 NAND gate and make a truth table of it. Condition apply, this circuit having 2 inputs। तब आपको ऐसी सर्किट बनानी है, 3 NAND गेट का यूज करके एक सर्किट बनानी है। तो पहले तो मैं 3 NAND गेट ड्रॉ कर देता हूँ। कैसे ड्रॉ करना है समझो। ये एक, ये दूसरा। पहले वाले का जो आउटपुट होगा तो दूसरे वाले को जो आउटपुट होगा उसको हम तीसरे के इनपुट में देंगे, ऐसे। 3 NAND गेट हो गए। दिस सर्किट हैविंग 2 इनपुट्स, तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 इनपुट है ना, तो 2 इनपुट ही बनाने, तो पहले दोनों को शॉर्ट करके मैंने एक इनपुट बना लिया, इनपुट ए।
दूसरे दो को शॉर्ट करके बना लिया इनपुट बी। ठीक है, ये हो गया 3 NAND गेट सर्किट। इधर जो आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग नाम देंगे y1, इधर नाम देंगे y2, y। चलो ठीक है, अभी इसका ट्रूथ टेबल आपको बनाना है। सर्किट के हिसाब से इनपुट ए, इनपुट बी, पहला आउटपुट y1, दूसरा आउटपुट y2, फाइनल आउटपुट y। सर्किट के बाद में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सर्किट कौन से गेट की तरह फंक्शन करता है, ये आपको बताना है। 2 इनपुट है तो कंडीशन हमारी बनेगी 0 0 1 1 0 1 0 1। तो पहला आउटपुट y1 फाइंड करने के लिए हमारे पास आ गया है NAND गेट। लेकिन आपको देखा जाता है कि भाई यहाँ पर जो इनपुट है शॉर्ट किया है, तो ये हमारा नॉट गेट ही है, सिंगल इनपुट डिवाइस। तो ए का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा y1 के लिए, तो ये 1 1 0 0 हो जाएगा ना, ए का कॉम्प्लीमेंट किया। चलो अभी y2 फाइंड करना है, तो y2 के लिए उसका इनपुट कौन सा है, ये b। दोनों इनपुट को शॉर्ट किया है, तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन एज अ नॉट गेट। चलो तो यहाँ पर ये b का कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, तो 1 0 1 0। चलो अभी फाइनल आउटपुट y फाइंड करना है। हमारे पास 0 1 1 1 0 1 1 1। हाँ सर 0 1 1। एंड गेट है तो 1 1 पे आएगा 0, बाकी फर्स्ट में 0 आएगा, बाकी सब में 1। तो अभी जो मैं दिखाता हूँ वो समझो। आप ये देखो हमारे मेजर इनपुट कौन सा है, ए एंड बी। और आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो इक्वल टू कौन से गेट जैसा है, देखो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1 और गेट की तरह। ओके, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल दिस सर्किट इज वर्क एज एन और गेट। ठीक है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ भाई, बुलियन एक्सप्रेशन सर्किट के ऊपर से बनाना पड़ता है। तो आपके पास सर्किट है, पहला मैं लिखूंगा y1 इज इक्वल टू, एक है उसका नॉट गेट की तरह फंक्शन करता है, तो क्या लिखेंगे y1 इज इक्वल टू a बार, y2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे b बार। ठीक है, फाइनल आउटपुट y, ये है हमारा NAND गेट। NAND गेट है तो बीच में आएगा डॉट, और हमारा इनपुट है y1 और y2, लेकिन पीछे बबल है तो ऊपर आएगा ना बार। चलो इसमें कुछ पूछना है सर भाई? a into b, नो सर a into b आएगा। चलो तो y1 की जगह पर मैं लिखूंगा a बार, डॉट y2 की जगह पर मैं लिखूंगा b बार, और उसके ऊपर भी बार है ना, ये ऊपर वाला बार इधर लिखा है, y1 की जगह पर ये a बार लिखा है, ये डॉट एज इट इज, y2 की जगह पर ये b बार लिखा। ठीक है, चलो अभी जो मैं एक रूल लिख रहा हूँ, दैट इज द हार्ट ऑफ एंटन्स कॉर्नर, तो ये खास नोट कर लेना। break the line change the sign, this is the rule, break the line change the sign। चलो इसका मीनिंग समझो भाई,
y that is equal to, ये ऊपर जो लाइन है ना ये वाली, इसको मैं ब्रेक करूंगा, ब्रेक द लाइन, तो बीच वाली साइन जो वो चेंज हो जाएगी। तो क्या बनेगा, ए बार बार बी बार बार, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, डॉट हो तो प्लस करना और प्लस हो तो डॉट करना है। तो इसका आंसर बनेगा ए बार, मतलब ए बार का कॉम्प्लीमेंट तो क्या बनेगा, ए, है ना, प्लस बी बार का बार तो क्या बनेगा बी। तो ये हो गया उसका आंसर। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलो नोट कर लिए पूरा, ये सम है, एक्स्ट्रा सम है, लेकिन ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। सर एक बार ट्रूथ टेबल समझाएगा ना? चलो दो इनपुट है, तो पहले मैंने लिखा ए बी, पहला आउटपुट y1, दूसरा आउटपुट y2 और फाइनल आउटपुट y। When we short the input terminals of this NAND gate, this gate will be function as a NOT gate। तो y1 फाइंड करने के लिए हमारा इनपुट कौन सा है, a है ना, तो a जो आपने जो लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट ही करना है, तो 2 0 2 1 है, तो उसकी जगह पर मैंने लिखा 2 1 2 0। क्लियर? यस सर। फिर y2 फाइंड करना है, तो उसका इनपुट है हमारे पास b, तो b जो है ये नॉट गेट ही है अभी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1 का मैंने किया 1 0 1 0। ठीक है? यस सर। अभी देखो ये नैंड गेट नंबर 3, उसका इनपुट है y1 एंड दूसरा इनपुट है y2। नैंड गेट की कंडीशन है कि 1 1 पे आपको मिलेगा 0, तो उसका इनपुट y1 और y2 हम लोग चेक करते हैं। देखो 1 1 पे लिखा मैंने 0, यस सर। 1 1 कहीं पर नहीं, तो बाकी सब में डाल दिया 1। यस सर। चलो तो अभी मेजर इनपुट हमारे कौन से है, ये दो है ना, ए एंड बी, तो ये रहा, मैंने ए और बी को इंडिकेट किया और फाइनल आउटपुट वाई को इंडिकेट किया। तो ये ट्रुथ टेबल अभी कैसा बना, 0 0 पे बना 0, 0 1 पे बना 1, 1 0 पे बना 1, 1 1 पे बना 1। तो ये हम लोगों का ट्रुथ टेबल बन गया कैसा, और गेट जैसा है ना। यस सर। तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल दिस सर्किट इज फंक्शन और वर्क एज एन और गेट। यस सर। ठीक है, यस ये सर। बना बुलियन एक्सप्रेशन। तो y1 जो है, जो आउटपुट है वो नॉट गेट की तरह फंक्शन करता है, तो y1 इज इक्वल टू लिखा a बार, y2 इज इक्वल टू लिखा मैंने b बार, ये y इज इक्वल टू नैंड गेट मतलब बीच में डॉट आता है और ऊपर बार, तो y1 डॉट y2 के ऊपर लिखा बार। चलो बार एज इट इज, y1 की जगह पर लिखा a बार डॉट y2 की जगह पर लिखा b बार। अभी रूल है ये, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो लाइन ऊपर की बड़ी लाइन ब्रेक करो और साइन ये चेंज करो। तो ए बार बार डॉट का कर दिया मैंने प्लस बी बार बार, ए बार का बार मतलब ए प्लस बी बार का बार मतलब बी। तो ये और गेट का ही है ना ये। यस सर। ठीक है, चलो ऐसा मैं एक सर्किट आपको दे रहा हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है। अभी मैं देता हूँ आपको नॉर गेट।
चलो ट्रूथ टेबल बना के चेक करो। सर हो गया। क्या आंसर? वाई का सर 0 0 0 और लास्ट में 1। हाँ सर। फंक्शनिंग एज क्या आएगा? क्या सर? दिस सर्किट इज फंक्शन एज कौन सा गेट? सर नॉट गेट। नॉट गेट। ए बी और वाई देखो ना भाई, जैसे हमने आगे चेक किया, ए बी और वाई देखो कौन से गेट का इक्विवेलेंट ट्रूथ टेबल बन रहा है? सर एंड गेट का। नो सर 0 0 पे सर 0 1 1 पे 1 हाँ, तो 1 एंड गेट। एंड एंड गेट बोला तो। एंड ही। आंसर इज एंड गेट। 1 1 पे ही 1 आएगा लास्ट में, ए बी का 1 1 होगा तभी आपको 1 मिलेगा हाँ लास्ट सर। वाई। तो आपको ए बी और वाई देखोगे तो आपका ट्रूथ टेबल बनेगा 0 0 पे 0, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0 और 1 1 पे 1 मिलेगा। 1 बुलियन एक्सप्रेशन बनाओ। बुलियन एक्सप्रेशन क्या आया? सर ए डॉट बी। हाँ, y1 इज इक्वल टू बनेगा a बार, y2 इज इक्वल टू बनेगा b बार और y इज इक्वल टू बनेगा y1 प्लस y2 के ऊपर बार। ठीक है, y1 की जगह पर लिखेंगे a बार प्लस y2 की जगह पर लिखेंगे b बार ऊपर होल बार। अभी रूल के हिसाब से ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। तो y इज इक्वल टू a बार का बार प्लस का करेंगे डॉट एंड b बार का बार, तो आ जाएगा आंसर a डॉट b। ठीक है भाई। सर चलो ड्रॉ करते जाना।